अगर मैं आपको कहूं कि इस वीडियो को देखने के बाद आपके पास एक ऐसी साइकोलॉजी डेवलप हो जाएगी कि आप किसी भी इंसान को मजबूर कर सकते हो कि वो आपके पास आए और सेक्स की भीख मांगे। आप किसी भी इंसान को मजबूर कर सकते हो कि वो आपके बिना रह ना पाए। अगर आपका बहुत ज्यादा सेक्स करने का मन कर रहा है तो आपका कुछ और काम करने का मन नहीं करता, चाहे वो कितना ही इंपॉर्टेंट क्यों ना हो। लेकिन जैसे ही आप मैस्टरबेट कर लेते हो आपको लगता है यार क्यों किया, नहीं करना चाहिए था। लेकिन फिर अगले दिन यही होता है, आपका फिर से मन करता है और आप फिर से करते हो और फिर सोचते हो क्यों किया। आखिर इसमें ऐसी क्या चीज है, सेक्स इतनी ताकतवर चीज है क्यों, और इसको करने में इतना मजा क्यों आता है। आइए पहले ये समझते हैं और फिर ये समझेंगे कि किसी इंसान को मजबूर कैसे किया जाता है सेक्स करने के लिए। सबसे पहले पॉइंट को समझिए, बायोलॉजिकल इंस्टिंक्ट एंड रिप्रोडक्टिव ड्राइव। आइए सबसे पहले इसमें समझते हैं स्टेप नंबर 1 बायोलॉजिकल इंस्टिंक्ट के बारे में। सबसे पहले ये समझो कि जो हम इंसान होते हैं ना, वो जानवर से डिफरेंट नहीं है। जाहिर सी बात है, क्योंकि हम जानवर से ही निकल कर आए हैं, जानवर से ही इवॉल्व होकर आए हैं, तो हम भी बाकी लिविंग ऑर्गेनिजम्स की तरह ही हैं, जो कि बायोलॉजिकली प्रोग्राम्ड हैं एक स्ट्रॉन्ग इंस्टिंक्ट के साथ, जिसका एक ही मकसद है, वो है रिप्रोडक्शन। एक कुत्ते को भी रिप्रोडक्शन करना है, एक बिल्ली को भी करना है, एक चूहे को भी करना है, एक सांप को भी करना है और इंसान को भी करना है। ये जो डिजायर है ना, ये काफी ज्यादा रूटेड होती है हमारे डीएनए में, जिसको इंश्योर करना होता है दो चीज, एक सर्वाइवल और कंटिन्यूएशन ऑफ ह्यूमन स्पीसीज। हम सेक्स सिर्फ इसलिए करते हैं क्योंकि हमें ऐसा बनाया गया है कि हम सेक्स करें जिससे कि हम सर्वाइव कर पाए और जो हमारी जनरेशन है, जो ह्यूमन स्पीसीज है, वो जिंदगी में और आगे बढ़ती चली जाए। क्योंकि अगर हम नहीं करेंगे तो हमारा बेबी नहीं होगा, और बेबी नहीं होगा तो ये दुनिया ही खत्म हो जाएगी, ये स्पीसीज ही खत्म हो जाएगी। दूसरे स्टेप को आप समझो, रिप्रोडक्टिव ड्राइव। ये जो आप बोलते हो ना कि जब सेक्स का मन करता है तो कुछ और करने का मन करता ही नहीं है, जब सेक्स करता है तो कुछ और नहीं सोचता। आप इतने देखते हो, आप इतने डोमेस्टिक वायलेंस देखते हो, आप इतनी सारी जो चीजें देखते हो ना फोन में, BDSM और ये वाइल्ड चीजें, ये क्यों आ रही है पता है? क्योंकि ये रिप्रोडक्शन ड्राइव से निकल कर आ रही हैं, जो कि बहुत ज्यादा पावरफुल फोर्स है। और इस फोर्स का एक ही मकसद होता है कि जो आपके पास जेनेटिक मटेरियल है, आप उसको पास ऑन करो अपनी अगली जनरेशन को। इसी को तो कहते हैं इवोल्यूशन। अगर ये चीज ना हुई होती तो हम वही 1000 साल पहले पड़े हुए होते, जहां पर हम कुछ भी नहीं कर पाते। ना ये फोन होता, ना ये लैपटॉप होता, ना तुम होते, ना मैं होता, ना ये गाड़ियां होती, ना इंटरनेट होता, कुछ नहीं होता। ये सारी चीजें इसीलिए मुमकिन हो पाई हैं क्योंकि 1000 साल पहले किसी ने सेक्स किया था, फिर उसके बच्चे ने सेक्स किया, फिर उसके बच्चे ने सेक्स किया। समझ रहे हो? और जितनी बार आप सेक्स कर रहे हो, आप कुछ एक नई चीज इवॉल्व कर रहे हो, जो कि आप अपने बच्चे को दोगे, जो कि आपने किससे ली थी? अपने पापा से। तो मेरे पापा ने कुछ अच्छा किया, उन्होंने सेक्स करके मुझे पैदा किया। मैं कुछ अच्छा करूंगा, इवॉल्व होऊंगा, फिर सेक्स करूंगा तो मेरा बच्चा आएगा, वो कुछ अच्छा करेगा, वो अपने बच्चे को देगा, वो कुछ अच्छा करेगा। इसी को तो कहते हैं इवोल्यूशन। और यही तो नेचर चाहता है कि इवोल्यूशन होता रहे। लेकिन इवोल्यूशन के लिए क्या होना चाहिए? पास ऑन होनी चाहिए चीजें, और वो कब होंगी? सेक्स के थ्रू ही होंगी। इसीलिए नेचर ने हमें ऐसा बनाया हुआ होता है कि हमें इतना ज्यादा करने का मन करता है। और ये मन कैसे करवाता है? स्टेप नंबर 3 है हार्मोनल इन्फ्लुएंस के साथ। हमारे हार्मोन्स, हमारे टेस्टोस्टेरोन, हमारे एस्ट्रोजेंस इतने ज्यादा खेलते हैं ना हमारे साथ कि हमें इतना ज्यादा पागल कर देते हैं कि तो जब आप किसी लड़की को देखते हो और आप बोलते हो कि वाह मुझे तो प्यार हो गया, वो प्यार नहीं है, वो बस एक इच्छा है, जो कि आपके हार्मोन्स, आपके बॉडी के केमिकल्स आपसे चाहते हैं कि आप ये चीज करो। आप पता नहीं प्यार की आड़ में क्या क्या किए जा रहे हो और आप समझ ही नहीं रहे हो कि वो सेक्स है, के अलावा और कुछ भी नहीं। ये शादी, ये अट्रैक्शन सेक्स है, प्यार सेक्स है, तुम सेक्स हो, मैं सेक्स हूँ, इस जिंदगी में सब कुछ सेक्स है। ये बातें आपको बहुत हंसी मजाक वाली लग रही होंगी, लेकिन एक डीप में जाकर सोचो, एक बार थोड़ा हकीकत में आके सोचो, सेक्स कितनी बड़ी चीज है। आप स्पिरिचुअलिटी में जाओगे तो आपको समझ में आएगा, जिसको आप इतनी गालियां देते हो, इतनी गंदी चीज समझते हो, वो बहुत खूबसूरत चीज है। क्योंकि चेतना का विस्तार के बिना हो ही नहीं पाएगा। मतलब अगर आपने अपने चेतना का विस्तार कर लिया, आपने अपने कॉन्शियसनेस को एक अलग स्तर पे आप लेके गए, लेकिन वो वहां पर रह ही नहीं पाएगा अगर आप सेक्स नहीं करोगे। कॉन्शियसनेस तभी इवॉल्व होगी जब ये बॉडी इवॉल्व होगी, क्योंकि बॉडी और कॉन्शियसनेस एक साथ चलती हैं। तो आप कॉन्शियसनेस को कितना ही एक्सपेंड कर लो, अगर बॉडी ही नहीं रहेगी तो कॉन्शियसनेस का काम क्या है? कॉन्शियसनेस का जो ड्राइवर है ना, वो एक गाड़ी पे चलता है जिसको हम बॉडी कहते हैं। तो बॉडी भी काफी जरूरी चीज होती है। एनीवे, अब हम समझते हैं कि हमें इतना ज्यादा का क्यों मन करता है, आए दिन हम इतना मैस्टरबेशन करते हैं, इतना सेक्स के लिए पागल क्यों रहते हैं। अब आ जाते हैं पॉइंट नंबर 2 पे इसको समझने के लिए, जो कि है कल्चरल एंड सोशल इन्फ्लुएंस। इसमें सबसे पहले चीज समझो आप मीडिया एंड एडवर्टीजमेंट इम्पैक्ट को। मीडिया ने और एड ने इतना ज्यादा हमें पागल कर दिया है कि हमें हर जगह सिर्फ और सिर्फ सेक्स ही दिखाई देता है। आप किसी भी एड को देख लो, एक आधी नंगी लड़की आएगी, कॉन्डम का एड करेगी, कॉन्डम का एड नहीं भी करेगी, कुछ खाने पीने का एड होगा, वो भी नंगे पुंगे में होगा, कोई सोप का या साबुन का कोई एडवर्टीजमेंट होगा, उसमें भी सब चीज में
का सारी चीजें वही दिखा रखी है, क्योंकि उनको पता है कि ये लोगों को अट्रैक्ट करती हैं। आप इंस्टाग्राम खोलते हो, रील्स खोलते हो, वहां पर लड़कियां कुछ दिखा रही हैं, कोई लड़की कुछ दिखा रही है, क्योंकि उनको पता है यही चीज लड़कों को चाहिए। लड़के बोलते हैं कि लड़कियां गंदी हो गई है, लड़कियां बोलती हैं कि लड़कों को ये चाहिए, तो हम दिखाती हैं, क्योंकि लड़कों को कुछ और चाहिए ही नहीं। और यही हम एक ऐसे पॉइंट पे लेके जाता है जहां हम समझ नहीं पाते, जो कि होता है सोशलाइजेशन एंड पीयर इन्फ्लुएंस। हम अपने आसपास के लोगों को क्लब जाते हुए देखते हैं, नए नए बॉयफ्रेंड्स, नई नई गर्लफ्रेंड्स बनाते हुए देखते हैं, करते हुए देखते हैं, पोजीशंस के बारे में डिस्कस करते हुए देखते हैं, उनको हम छोटे कपड़े पहनते हुए देखते हैं, उनको हम हॉट, सेक्सी, क्यूट और इन सारी चीजों की तरीके से देखते हैं, और हमें लगता है वाओ, इवन लड़कियां 6 पैक एब्स है, वो कितना हैंडसम है, वो कितना डैशिंग है, ये सारी चीजें क्या कर रही हैं को और ज्यादा बढ़ा रही हैं। अब इससे पहले कि आप बोलो तेरा मतलब लड़कियों को छोटे कपड़े नहीं पहनने चाहिए, तू तो बहुत ज्यादा सेक्सिस्ट है, तू तो बहुत ज्यादा, ये सारी चीजें मत करना, बुद्धि से सुनना, वो नीचे से नहीं। अब ये तो हमने थोड़ा बहुत समझ लिया के बारे में। अब आओ समझते हैं कि किस इंसान को मजबूर कैसे किया जाता है। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा, इस वीडियो को लाइक जरूर करना, क्योंकि इस टॉपिक पे कोई बात नहीं करता, इवन यूट्यूब भी बैन कर देता है। तो अगर मैं रिस्क ले रहा हूं तो प्लीज सपोर्ट करना, वीडियो को लाइक प्लीज करना, और हर बंदा कमेंट सेक्शन में लिखना गो फॉर इट जरूर लिखना, सो दैट कि मुझे मोटिवेशन मिल पाए। अब आप समझते हैं मजबूर कैसे किया जाए किसी इंसान को साइकोलॉजिकली। इसके लिए हमें एक पॉइंट को समझना पड़ेगा, जो कि है साइकोलॉजिकल नीड्स एंड इमोशनल कनेक्शन। इसमें स्टेप नंबर 1 को समझो, नीड फॉर इंटीमेसी। जो होता है ना, उसको कई बार एसोसिएट किया जाता है, कनेक्ट किया जाता है इमोशनल इंटीमेसी के साथ। अब आप बोलोगे नहीं, मतलब तो बॉडी से होता है, इमोशंस कहां से आ गए? आपने यही चीज तो नहीं समझी। अगर आप किसी से इमोशनली कनेक्टेड नहीं होगे तो आप अच्छे से नहीं कर पाओगे। यही रीजन होता है कि जब आप फ्लिंग्स करते हो, वन नाइट स्टैंड करते हो, आप हुकअप्स करते हो, तो आप बहुत ज्यादा रिग्रेट करते हो। यही रीजन होता है कि जब आप मैस्टरबेट करते हो तो आप रिग्रेट करते हो, क्योंकि वहां पर इमोशंस कहीं थे ही नहीं। इमोशंस कब आते हैं? जब आपके सामने कोई इंसान होता है। लेकिन जब कोई इंसान नहीं होता, या अगर कोई एक ऐसा इंसान होता है जिससे आप इमोशनली कनेक्टेड फील नहीं कर रहे हो, तो वहां पर आप रिग्रेट करते हो। तो इस चीज से आपने एक चीज तो समझ ली कि अगर आपको किसी इंसान को मजबूर करना है, कोई इंसान आपके साथ, तो इमोशंस का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। इमोशनल लेवल पे आपको कनेक्शन करना ही पड़ेगा। जब आप इमोशनली कनेक्टेड फील करोगे ना, तो अपने आप सामने वाला इंसान आपसे फिजिकली कनेक्टेड होना शुरू हो जाएगा, और आपको पता भी नहीं चलेगा। इसमें स्टेप नंबर 2 को समझो, एस्केप फ्रॉम स्ट्रेस। ये जो सेक्स है ना, ये बहुत ज्यादा कमाल की चीज है। कितना भी स्ट्रेस हो रहा हो, कितना ही दुख हो रहा हो, एक बार बस मैस्टरबेट कर लो, सब सही हो जाता है। कितना ही ज्यादा स्ट्रेस में हो, कितनी टेंशन क्यों ना हो, एक बार अपने पार्टनर के साथ सब कुछ सही हो जाता है, सारा स्ट्रेस रिलीज हो जाता है। एक बार हक कर लो, किस कर लो, सब रिलीज हो जाता है। और ये मैं नहीं कह रहा, ये बहुत ज्यादा स्टडीज कह रही हैं, सारी स्टडीज यही बता रही हैं। क्योंकि जब आप हक करते हो, किसेस करते हो, तो आपके बॉडी में से एंडोर्फिन्स रिलीज होते हैं, जो कि स्ट्रेस रिलीजिंग कंपोनेंट का काम करते हैं। ये जो फील गुड हार्मोन्स होते हैं ना, डोपामिन होता है ना, ये रिलीज होता है और आपको बहुत अच्छा एहसास देता है। इसके आगे आपको स्टेप नंबर 3 को समझना है, फुलफिलमेंट ऑफ साइकोलॉजिकल डिजायर्स। एक चीज को समझो कि आप जिस इंसान को पागल करना चाहते हो कि वो मेरे साथ करे, उसका भी उतना ही ज्यादा मन करता है का जितना कि आपका करता है। लेकिन बस प्रॉब्लम एक चीज की है, जेंडर बायसनेस की, और यहाँ पर कहीं ना कहीं प्रॉब्लम साइकोलॉजी की भी है। एक लड़की कभी भी इतना इजीली सेक्स नहीं करेगी किसी लड़के के साथ जितना कि एक लड़का कर लेगा। ऑब्वियस सी बात है, जेंडर बायसनेस। ऑब्वियस सी बात है कि लड़कियों की डिमांड बहुत ज्यादा है, लड़कों की डिमांड इतनी नहीं है। जिन लड़कों की होती है, जिनके अच्छे लुक्स होते हैं, जो बहुत रिच होते हैं, वो कर रहे हैं एक्सप्लॉइट अपने आप को। लोग सेक्स के थ्रू अपने आप को वैलिडेशन भी देते हैं, एक्सेप्टेंस भी देते हैं कि मैं कुछ हूँ। इसीलिए जब भी लोगों का ब्रेकअप होता है तो लोग बहुत जल्दी करना शुरू कर देते हैं, क्योंकि वो अपने आप की नीड को दिखाना चाहते हैं, अपने आप की डिमांड को दिखाना चाहते हैं, अपने आप को एक वैलिडेशन देना चाहते हैं कि आज भी मैं पावरफुल हूँ। इससे आपने एक और चीज समझ ली ना, कि अगर आप चाहते हो कि सामने वाला इंसान आपके साथ करे, तो आपको उसको एक ऐसा रियलाइजेशन देना होगा ना कि उसके पास वैलिडेशन नहीं है, उसके पास एक्सेप्टेंस नहीं है। जैसे इस चीज की कमी आपने फील करवाई, वो इंसान आपके पास अट्रैक्ट होना शुरू हो जाएगा। अगर हम इसमें और ज्यादा डिटेल में जाएंगे तो वीडियो काफी लंबी हो जाएगी, जो कि आपके लिए भी मुसीबत वाला काम है, मेरे लिए भी। अगर आप चाहते हो इसका पार्ट 2 बनाएं, जो कि डेडिकेटेड हो किसी को इन्फ्लुएंस करने के ऊपर, तो जरूर कमेंट सेक्शन में लिखना गो फॉर इट, और वीडियो को लाइक जरूर करना, और इस वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर करना, क्योंकि के बारे में कोई बात नहीं करना चाहता, सेक्स के बारे में सुनना सब चाहते हैं। इस वीडियो को शेयर करो जितना हो सकता है दोस्त, और लाइक करके जरूर जाना, और कमेंट सेक्शन में बताना वीडियो कैसी लगी। धन्यवाद।